नमस्कार, मैं रमेश देख रहे हैं एक न्यूज 24। ठीक है, अभी हम गर्दनिया धरना स्थल पर हैं। बता दें कि यहाँ पर जो है राष्ट्र स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी यूनियन के जितने भी लोग हैं आज गर्दनिया धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। इन्हें जानते कि आज गर्दनिया धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, क्या कुछ कारण है, किस लिए आज बैठे हुए हैं। अरे इनसे भी ले लेते हैं, आइए ना। यहाँ आज यहाँ पर आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे आपकी है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मी यूनियन बिहार के द्वारा आज यह माननीय मुख्यमंत्री और माननीय स्वास्थ्य मंत्री के समक्ष करे, इनके योग्यता अर्हता के मुताबिक इनका वेतनमान निर्धारण हो और रिक्त पदों पर इनका नियमित किया जाए। बिहार सरकार से हमारी मांग है कि जैसा कि मंत्री ने बार बार घोषणा किया है, विधानसभा में भी बोला है, उसके मुताबिक वे पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर बनावें अविलंब और उसमें संघ के प्रतिनिधि को भी रखें और पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर बनावें, क्योंकि अब उनकी आयु बहुत दिन की नहीं है। अब बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, वो समापन की ओर हैं। अगला बार भाजपा आएगा कि नहीं आएगा, और आएगा भाई तो मंगल पांडे मंत्री रहेंगे किस विभाग की, इसका भी कोई गारंटी नहीं है। और तीसरा हमारा मांग है कि ये जो बिहार की स्वास्थ्य समिति है, इसने जो अभी मानदेय पुनरीक्षण किया है उसमें किसी का 105% और किसी का 5% बढ़ाया है। इसको सभी को एक भाव किया जाए और इन तमाम सवालों को लेकर के कि सभी ठेका संविदा पर कार्यरत लोग, आउटसोर्सिंग के लोग, आशा, ममता, कुरियर, स्कीम वर्कर, सभी की सेवा नियमित किया जाए और सभी को पुराना पेंशन दिया जाए। और इन तमाम सवालों को लेकर के भारत का 10 ट्रेड यूनियन और सारे केंद्रीय संगठन, राज्य कर्मियों का संगठन, पब्लिक सेक्टर के लोग 20 मई को एक दिन की हड़ताल पर जा रहे हैं। ये हमारे लिए सबसे खुशी की बात है कि हमारी मांग को पूरा भारतवर्ष का ट्रेड यूनियन उठाने लगा, इसलिए 20 मई को हम लोग भी हड़ताल में एक दिन का शामिल रहेंगे। हम आपके चैनल के माध्यम से अपील करते हैं, बिहार की आशा, ममता, कुरियर, एनएचएम कर्मी, स्वास्थ्य विभाग के कर्मी से 8 बजे ही पहुंच करके पीएससी सीएससी को घेर लेना है, इमरजेंसी चलने देना है, लेकिन आउटडोर किसी भी कीमत पर नहीं चलने देना है। किसी भी कीमत पर हम आशा वाहनों से अनुरोध करते हैं कि घेर लो। इससे तो आम जनों के भी नुकसान तो बहुत होगी ना। क्या आम जनों का नुकसान होगा? आम जनों के नुकसान की जो आप बात कहते हैं, भारत सरकार का यह तय है कि 5000 की आबादी पर एक स्वास्थ्य उपकेंद्र खुलना चाहिए। ये 13 करोड़ बिहार की आबादी है, तो 26,000 स्वास्थ्य उपकेंद्र चाहिए और बिहार में 10,000 ही स्वास्थ्य उपकेंद्र है। 16,000 स्वास्थ्य उपकेंद्र नहीं खुला है और 10,000 पर भी 10,000 से एएनएम का बहाली फंसा हुआ है। तो यह स्वास्थ्य सुविधा सरकार क्यों नहीं पहुंचा रही है? बिहार में सवाल क्या है तो जवाब सुनिए। नियमानुसार 50 लाख की आबादी पर एक मेडिकल कॉलेज चाहिए। कई ठो बिहार में मेडिकल कॉलेज है। 1 लाख की आबादी पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चाहिए। कितना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है? 30,000 की आबादी पर एक एडिशनल पीएससी चाहिए। कितना एडिशनल पीएससी है? सरकार को इस पर भी तो ध्यान देना चाहिए। सरकार स्वास्थ्य पर बहुत कम खर्चा करती है। और यदि आप सुनिएगा तो हम विश्व के पूंजीवादी देश फ्रांस से भारत की तुलना करके और बिहार का केरल से तुलना करके हम खर्च भी बता सकते हैं। हम तो खुद कहते हैं कि स्वास्थ्य का अधिकार संविधान के मौलिक अधिकार में शामिल किया जाए। यह हमारी मांग है, यह हमारा डिमांड है। लेकिन सरकार तो जो है बीमाकृत कैशलेस बीमा पर स्वास्थ्य सुविधा करना चाहती है, आयुष्मान कार्ड देती है। जो आयुष्मान कार्ड जो प्राइवेट नर्सिंग होम वाला बिना ऑपरेशन किए जाली निकाल लेता है। जैसे 30,000 जो रुपया आया था उसमें पुरुष का बंधा है, ये बच्चेदानी निकालने का नाम आया नालंदा में। ये बताइए सर, आगे के कार्यक्रम क्या रहेगा आप लोग का? आगे का रणनीति यही है कि पटना पहुंच जाओ। सभी लोग डर के मारे या रिगार्ड करके नौकरी का सम्मान करके अपनी अभी जो वेतन मिल रहा है, कितना वेतन मिल रहा होगा? अभी हमारे कर्मियों को अभी देखिए, आशा कर्मी को 2,000 रुपया लोग बोले थे कि प्रति माह देंगे, लेकिन वो भी 2,000 रुपया नहीं मिल रहा है। कई सारे एएनएम जो वाहन है उनको अभी 15,000 रुपये पे रखा गया है।
11,500 से बढ़ोतरी कुछ किया गया था पिछले वेतन विसंगति में, उसमें भी एक किसी का 113% बढ़ा, किसी का 40%। ऐसे पद हैं जिनका 0% बढ़ोतरी हुआ, एक भी रुपया नहीं बढ़ाया गया। किसी का 50% बढ़ाया, किसी का 40 बढ़ाया, किसी का 10 बढ़ाया। मांग कितना करते हैं आप लोग? हम लोग मांग करते हैं कि सबका एक मुश्त, जो 113% बढ़ाया सबका एक मुश्त बढ़ाइए, क्योंकि सभी काम करते हैं, सभी एनएचएम में कर्मचारी हैं और सभी को समान वेतन का अधिकार है। जो जिस पद के प्रवृत्ति प्रारूप में है उनको उसका मांग उनका मिलना चाहिए, उनका वाजिब हक मिलना चाहिए। लेकिन सरकार को है कि जितने कम से कम वेतन पे काम करा लें। सरकार को लगता है कि इससे हमको फायदा हो रहा है। आउटसोर्स कर्मियों को जिनको दिखाया जा रहा है कि इनको हम 24,000 25,000 रुपये देते हैं, काट छाट के उनको 12,990 13,000 रुपया मिलता है। क्या यह अन्याय नहीं है? जो काम करते हैं उनको पूरी तरह वेतन जो उनका वाजिब हक है वो मिलना चाहिए। यही हमारी मांग है कि जो भी हमारे मांग पत्र में संवैधानिक अधिकार है वो सब प्राप्त होनी चाहिए। सचिव महोदय हमारे। सर ये बताइए सर, आपकी मांग क्या है? हम लोग की मांग है कि सभी एनएचएम कर्मियों को एक काम का, एक सेवा का सुरक्षा हो, उनको एक सम्मानजनक वेतन दिया जाए और सभी लोग को एक अच्छे वातावरण में कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाए। आज हम एनएचएम के कर्मी ग्रामीण स्तर से लेकर के राज्य स्तर तक काम कर रहे हैं और गांव के वैसे क्षेत्रों में जा रहे हैं जहां जाना में आज भी दुर्गम स्थिति है, वहां भी जाकर के स्वास्थ्य कर्मी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन फिर भी बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भी बहुत सारे एनएचएम कर्मी का मानदेय चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी से भी कम है। और हमारे जो एनएचएम के अध्यक्ष महोदय है उनकी सारी बातों का हम समर्थन करते हैं और उन्होंने जो भी बात बोला सरकार से जो मांग की उसको सरकार पूरा करे। और यही है कि जो विसंगति है, वेतन विसंगति है, उसको जो है सरकार दूर करे, जिसके कारण जो है काफ़ी महंगाई को देखते हुए आज के समय में काफ़ी समस्या है हर कर्मचारी को। ठीक है, उसके बाद जो वेतन विसंगति पर जो बात हो रही है उसको सरकार पूरा करे। हमारी मांग आखिर में आप लोग कहाँ गए हैं इसके लिए? इसके लिए हम लोग गए हैं, अभी तो वहाँ राष्ट्र स्वास्थ्य समिति में भी गए हैं, ज्ञापन दिए हैं, वहाँ पर एचआर में भी मिले हैं और भी उनके कुछ प्रशासनिक पदाधिकारी वहाँ भी मिले हैं, बात रखे हैं, लेकिन अभी हम लोग को कोई बात सुनवाई नहीं हुआ पूरा। आगे रणनीति क्या रहेगी आप लोग? रणनीति क्या रहेगी आप लोग? हम लोग की रणनीति यही है कि सरकार से जो है हम अपनी मांग को पूरा करवाएं, यही है। खाली महिला खाली कर लेते हैं। सर मैम आपकी मांगे क्या आपकी है? हमारी मांगे हैं कि समान वेतन समान कार्य हो और जैसे अभी जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है तो हर चीज का खर्च बढ़ रहा है, लेकिन सैलरी हमारी 12 साल पीछे की पुरानी ही है। तो जैसे हर एक लोगों का जब सैलरी एक समान बढ़ना चाहिए, ना कि किसी का 10%, किसी का 5%, किसी का 0%। जब समान कार्य ले रहे हैं तो समान वेतन का भी हकदार हम लोग होते हैं। अगर वर्क ले रहे हैं तो पैसा भी उसी अनुसार से दें। तो देखिए यहाँ पर अधिकांश लोगों से हमने बात किया, सबका कहना है कि समान काम समान वेतन और वेतन में बढ़ोतरी होना चाहिए। हमने जहाँ चाहा कि ऐसा नहीं होगा तो आगे क्या कीजिएगा। तो सभी ये कहना है कि ऐसा नहीं होगा तो आगामी 20 तारीख से हड़ताल पर चले जाएंगे। हमने ये भी चाहा कि 20 तारीख को हड़ताल पे चल जाइएगा तो आम जनों को तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो इनका कहना है कि आम जनों को जो भी हड़ताल पे जाएंगे इसका जवाबदेही हो पूरी तो सरकार है। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 पर धन्यवाद।